श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो उसे धोखा मत देना और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है ये, हाँ में हाँ मिलाओ तो संबंध लंबे समय तक टिकेंगे। दीपक इसलिए भी पूजनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से जलता नहीं है। खुद की कमजोरी जान लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास है, जो ज़मीन में नहीं दिल में उगता है। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार व्यक्ति तो वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यह सभी रास्तों में फिर मिलेंगे। ईश्वर कहते हैं, तुम कभी किसी का कुछ मत बिगाड़ो तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। जीवन में अगर खुश रहना है तो खुद को एक शांत सरोवर की तरह बना लो, जिसमें कोई अंगारे भी डाले तो खुद ब खुद ठंडा हो जाए। रिश्ते बचाने के लिए मुलाकातें भी ज़रूरी हैं। लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज़ पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की फितरत में है कि वह जो नहीं मिला सब्र नहीं करता, और जो मिल गया उसकी कदर नहीं करता। ज़िंदगी में सभी लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफ़रत करते हैं क्योंकि आपकी सच्चाई और आपकी अच्छाई उन्हें कड़वी लगती है। जो साथ रहकर भी किसी और का हो वो दूर रहे तो ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत करने से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसकी मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उसी के सामने झुको तो वह तुम्हें किसी के सामने झुकने नहीं देगा। जो लोग आपकी बुराई करते हैं तो उन्हें करने दो। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थितियाँ यही दर्शाती है कि जीवन में अकेले रहने की कला सीखनी कितनी ज़रूरी है। जिसका भी साथ दो, खुले आम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है यह तो ऊपर वाला ही तय करता है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनके पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। किसी को एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपकी दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो राह पर चलते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देरी से ही सही पर मिलता ज़रूर है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो यही चीज़ आपके जीवन में वापस लौट कर आती है, और यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीज़ें ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है, फिर चाहे वह दिल हो, भरोसा हो या फिर उम्मीद। घमंड से भी कई बार रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताया करो, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। जिसने अपने मन पर काबू करना सीख लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। कामयाब होना है तो ये गांठ बांध लो, पाँव भले ही फिसल जाए पर जुबान नहीं फिसलनी चाहिए।
परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता है, पर अधिकार किसी पर नहीं जताता। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। चुपचाप सहते रहो तो आप सबसे अच्छे हो, और आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसके हाथ में मानव पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य रखना सीखना ही श्रेष्ठ है।